एक बार फिर से इजराइल ने नरसंहार मचाया है सेंट्रल गाजा में। स्कूल के ऊपर अटैक किया। जिस स्कूल के ऊपर इजराइल ने हमला किया उस स्कूल में 4000 लोगों ने पनाह ली हुई थी। सीधी खबर बता रहा हूं, इस हमले में 30 से 31 कम से कम 31 लोग मारे गए हैं और कम से कम 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। आपको बता दूं कि इन 31 में से 15 तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे और 8 महिलाएं। आप सोच सकते हैं कि क्या ही तबाही मची होगी। ये वीडियो सिर्फ वही देख सकता है जिसने अपना YouTube लॉगिन किया हो, जिसका YouTube पर कोई अकाउंट हो, वरना आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। उम्मीद करता हूं अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे, अपने WhatsApp पर स्टेटस लगाएंगे, Instagram पर स्टोरी लगाएंगे, इस लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इजराइल के नरसंहार को देख सके। इजराइल ने जिस स्कूल पर हमला किया 4000 लोग उसमें मौजूद थे। सोचिए फिर क्या ही तबाही मची होगी। देखिए। والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما يلا يلا يا شباب، الله اكبر. الله سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما تبلغ السماء अल्लाह अकबर। अब ये तस्वीर देखिए, हाथ में एक बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, सर उड़ चुका है, सर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इजराइल ने ऐसा हमला किया कि ऐसे दर्जनों बच्चों के सर उड़ गए। अब इधर देखिए, ये वो बच्चा है और ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो इजराइल की बमबारी में अपनी आंख खो चुके हैं। अल्लाह अकबर। उधर ऐसा सिर्फ गाजा में नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहा है। फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में भी इजराइल अब हवाई हमला कर रहा है। सोचिए, हवाई हमला फिलिस्तीन में भी शुरू इजराइल ने कर दिया है। नेबुलस के इलाके में हवाई हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई और कई बुरी तरह से घायल हुए हैं दोस्तों।
वहीं गाजा के अंदर एक मकान में बच्चों के कमरे में, तस्वीर देखिए, बच्चों के खिलौने और कपड़ों के साथ साथ एक मिसाइल पड़ी हुई नजर आ रही है। ये मिसाइल फटी नहीं है, लेकिन फटने का डर है। वहीं इजराइल के एक सैनिक ने वापस इजराइल जाकर मीडिया के सामने माना है कि जब भी हम बोर हुआ करते थे तो अंधाधुन हम कहीं भी गाजा में फायरिंग करना शुरू कर दिया करते थे। माँ बाप मारे गए हैं, तस्वीर देखिए, माँ बाप मारे गए हैं और एक भाई की बहन बुरी तरह से घायल है। हाथ की बनाई हुई काट पर गाड़ी से घसीटता हुआ अपनी घायल बहन को लेकर जा रहा है मजबूर और लाचार भाई। UNRWA की कार्यकर्ता ने, ऑफिशियल ने बताया है कि UNRWA की बिल्डिंग के अंदर और हमारे UNRWA के झंडे के नीचे 560 लोगों को इजराइल गजा में कत्ल कर चुका है। जिन लोगों ने हमारे यहाँ पनाह ली थी, ऐसे 560 लोगों को इजराइल कत्ल कर चुका है, बिना ये सोचे कि इन्होंने UNRWA की बिल्डिंग में पनाह ली हुई है। Delivering humanitarian aid remains an impossible task amidst military operations, insecurity, lawlessness, damaged and destroyed infrastructure, fuel shortages, and access and telecommunications restrictions. In Gaza, the blatant disregard for international humanitarian law is now commonplace. Women, children, journalists, humanitarian workers all continue to pay a tragically high price. UNRWA is no exception. 199 colleagues have now been killed, the vast majority with their families. Nearly 2/3 of the agency's premises, some 190 buildings have been hit, some twice. Many of our schools are demolished and can no longer. उधर 10,000 वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के लोग गिरफ्तार करके जेल में ठूस रहा है इजराइल, और उनको ठूस कर उनके साथ टॉर्चर कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, मतलब जिंदगी उनकी हराम कर रहा है। किसी को बर्फ पे लिटा दिया, किसी को अंधेरे में बंद कर दिया, रोशनी नहीं है और हाथ पैर बंधे हुए हैं। जिंदा रखने के लिए 48 घंटे में उनको एक इंजेक्शन दे देता है विटामिन के। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। आप सोच भी नहीं सकते, जहां मरना आसान हो और मरना सुकून लगता है, वो इजराइल की जेल है। उधर फिलिस्तीन के रामल्ला के इलाके में जो इजराइल के सेटलर्स हैं, वो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। देखिए, شباب الحقوا بصوتنا يجذروا الحقوا يا شباب شباب الحقوا بصوتنا يجذروا الحقوا يا شباب। वहीं गाजा में इजराइल के ड्रोन 24-24 घंटे आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक, तस्वीर देखिए, इजराइल के फौजी जो गाजा के अंदर पानी जा रहा है, जो वाटर सप्लाई एरिया है, वहां पर उन मशीनों को बेकार कर रहे हैं ताकि गाजा के अंदर पानी ना जा सके। साथ ही उनके टैंक्स को, पानी के टैंकर्स को उड़ा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाहूंगा कि सीरिया में जो अमेरिका का बेस है, अमेरिकी बेस के ऊपर खतरनाक हमले होने की पुष्टि हो रही है। कहा जा रहा है कि वहां के जो फिलिस्तीनी समर्थक ग्रुप है, उन्होंने अमेरिका के बेस पर हमले किए हैं। इजराइल के ही खतरनाक हमलों में गाजा में 200 UNRWA के लोग मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, गाजा और इजराइल के डील को लेकर इजराइल ने अमेरिका को बंद लिफाफे में अपना जवाब दे दिया है। अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यमन के हुतीस के 8 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं। कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी यहूदियों की संगठन है, यहूदियों का एक चैरिटी समझ लीजिए ग्रुप है, JNF, ज्यूइश नेशनल फंड। ये जब से फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ है, ये कनाडा की संस्था यहूदियों की पैसा और चंदा इकट्ठा करती है और इजराइल को देती है और उन जगहों पर खर्चा करती है जहां पर फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर यहूदियों को बसाया जाता है। कनाडा ने पहली बार इजराइल का मुंह पकड़कर दीवार में रगड़ दिया है और किया यह है कि इस JNF यहूदी संगठन को चैरिटी स्टेटस देने से मना कर दिया है। अब तक ये चैरिटी स्टेटस वाला था, यानी कनाडा की गवर्नमेंट मानती थी कि ये चंदा इकट्ठा करने वाली, मदद करने वाली एक संस्था है, लेकिन अब उससे वो वकार, उससे वो नाम छीन लिया गया है कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा।
हालांकि ये संस्था अभी भी काम कर सकती है, लेकिन अब इसका वो स्टेटस नहीं रहा है। हजरात, अभी फिलहाल लेबनान और इजराइल के हालात सख्त हैं। सही करूं तो मामला ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट आखिरकार इजराइल ने जला दिया है। देखना यह है कि आगे क्या होगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम अपडेट मिलती रहे। इस बारकोड का इस्तेमाल करें ताकि जो बच्चों की गर्दनें उड़ रही हैं, लोगों के मकान उजड़ रहे हैं, खाना पानी तक हराम हो चुका है, कुछ नहीं मिल रहा है, अगर हम कोशिश करें फिलिस्तीन एम्बेसी के द्वारा वहां मदद पहुंचाने की, तो अल्लाह हमारी कोशिश को जरूर कामयाब करेगा। नाउमीदी कुफ्र है। बारकोड का इस्तेमाल करते हुए कोशिश कीजिए कि हम थोड़ी बहुत गाजा की मदद कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।